हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त जबरदस्त और एकदम स्वस्थ होंगे और टाइम निकाल के थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी ये वाली वीडियो तो फॉर श्योर देखेंगे, क्योंकि मैंने इसमें जो हमारा वनीला और चॉकलेट स्पॉन्ज है उनकी रेसिपी बताई है, मेरी पर्सनल सीक्रेट रेसिपी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर कोई भी मेजरमेंट समझ में नहीं आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी रेसिपी इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, और फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में आपका स्वागत है। एंड प्लीज़ ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग सिंगल बोल रेसिपी बना रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक बड़ा वाला मिक्सिंग बोल। ठीक है, मैंने मेजरिंग स्पून्स एंड कप्स का एक सेट लिया था जो मुझे 80 रुपीज़ का पड़ा था, जो मैंने लोकल मार्केट से लिया था। एक स्पैचुला, एक विस्कर। अब आपको पता है कि जब हमने कोई काम करना होता है तो लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ तो गुम होना ही होता है। मेरा विस्कर गुम हो चुका था, तो मैंने स्पैचुला के साथ ही सारा काम किया है। अब मेरे पास मैंने क्या ली, स्पून मतलब बहुत ही कम विनेगर डाला है। विनेगर डालने के बाद मैंने उसे अच्छे से मिक्स किया है। फिर 3 टेबलस्पून मैंने उसमें डाली है ब्राउन शुगर। आप नॉर्मल शुगर, कास्टर शुगर, वाइट शुगर, कोई भी शुगर यूज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर वो पिसी हुई चीनी है, ताकि हम लोग जब भी उसे मिल्क में अच्छे से मिक्स कर रहे हैं तो वो अच्छे से मतलब घुल रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें चंक्स रह रहे, क्योंकि इसके बाद जब हम लोग बेक करेंगे वो चीज़ आपको बेकिंग में स्मूथ बैटर नहीं देगा, इसीलिए। उसके बाद मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है ऑल पर्पस फ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। मैंने तीनों को पहले से सिफ्ट करके रखा हुआ था, पहले अच्छे से छान लेना है, उसके बाद आपने ऐड करना है। जिसमें मैंने हाफ कप मैदा डाला है, मतलब 5 टेबल स्पून मैदा है। ठीक है, 1/4 छोटा वाला टेबल स्पून आपका जाएगा बेकिंग पाउडर, और 1/4 टेबल स्पून ही आपका जाएगा बेकिंग सोडा। उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने मेक श्योर करना है कि हमारा जो बैटर है वो लम्प फ्री है, उसमें कोई भी लम्प्स या फिर गांठें नहीं बन रही हैं, क्योंकि अगर गांठें बनती हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ बाइट में मैदा आएगा और स्पॉन्ज अच्छे से बनता नहीं है, वो ना ही फूलता है। मैं मिक्स करने के बाद हमारा बैटर कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस स्टेज पे जब आप बेक करोगे तो आपका वनीला स्पॉन्ज बनेगा। बट मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल दिया है, और उसके बाद हमारा कौन सा बेस बनेगा, हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज बन के रेडी हो जाएगा। मुझे चॉकलेट स्पॉन्ज बनाना था क्योंकि ये केक मैं घर के लिए बना रही थी, तो मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज बेक किया था, तो मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया था एक्स्ट्रा एडिशनल। अब कोको पाउडर ऐड करने के बाद मैंने उसे अच्छे से मिक्स करके एक लम्प फ्री बैटर बना दिया, और उसके बाद मैंने अपना टिन प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। अब ये हमने जो मिक्सचर बनाया है ये हमने 4 इंचेस टिन के लिए बनाया है, जो आपको बहुत ही मतलब एक मिनी केक के जितना बनता है। हाफ केजी के लिए आपकी मेजरमेंट्स थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। इसको थोड़ा मतलब आप थोड़ा अगर आधा कप मैदा और डालोगे, थोड़ा थोड़ी चीज़ें और ऐड ऑन करोगे, तो वो आपकी ज़्यादा बैटर बन जाएगा, और वो आपका ज़्यादा बैटर बन के हाफ केजी तक का बन जाएगा। तो मैंने तो मिनी केक बनाया था क्योंकि हमने घर पे खाना था। और टिन को हमने प्रिपेयर करने के लिए मैंने टिन में सबसे पहले रिफाइंड ऑयल डाला था, हाफ स्पून। उसको अच्छे से मैंने टिन पे रब करने के बाद मैंने उसके अंदर मैदा डाला था। अब मैदा डालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने टिन को अच्छे से मतलब टिन के चारों ओर मैंने मैदे को फैला दिया, ताकि अच्छे से वो पूरा मैदे के साथ कोट हो जाए, ताकि जब हमारा बेस बेक होके बाहर आए तो हमें उसे रिमूव करने में, टिन से रिमूव करने में ईजी हो, डीमोल्ड करना आसान हो जाए। तो मैंने बैटर को इसमें डाल दिया, और हमने मेक श्योर करना है कि जब भी हम लोग बैटर को इसमें डालते हैं, टिन में डालते हैं, तो हमें टिन को 2-3 बारी टैप करना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर कोई एयर बबल्स ना बने। एयर बबल्स बनते हैं तो हमारा केक अच्छे से बेक नहीं होता है। अब मैंने किया जुगाड़ू काम, आप अवन में भी बेक कर सकते हो। मैंने कढ़ाई के अंदर नमक डाल के, एक स्टैंड डाल के, उसे रख के, टिन को रख के बेक होने के लिए रख दिया है ढक के, और मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। आपका 20-25 मिनट्स में, जब आप छोटा बना रहे हो, छोटा केक बना रहे हो, तो आपका 20-25 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। तो आफ्टर 25 मिनट्स मैंने चेक किया था तो अच्छे से बेक हो चुका था। अब कई बार क्या होता है कि जब हम लोग गरम गरम स्पॉन्ज को बाहर निकालते हैं टिन से, तो वो टूट जाता है। तो आप कभी भी उसे गरम गरम स्पॉन्ज को बाहर मत निकालना।
एंड सेकेंडली अगर आपको विनेगर नहीं यूज़ करना है, मिल्क नहीं यूज़ करना है, तो आप घर पे जो पड़ी दही है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उससे भी आपका स्पॉन्ज ऐसे ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रम्बली सा बनेगा। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। मैंने तो चीनी कम डाली थी, आप अपने अकॉर्डिंगली चीनी इसमें ऐड कर सकते हो और इसे जितना मीठा बनाना है आप बना सकते हो। ये केक का स्पॉन्ज इतना सॉफ्ट बनता है, इतना क्रम्बली बनता है। अब मैं इसे कट करके भी दिखाऊंगी, आप देखना कि इसके अंदर जाली कितने अच्छे से बनी हुई है। ये एक अच्छे स्पॉन्ज की निशानी होती है। जब आपका स्पॉन्ज जो जालीदार बनता है ना, तब आपका स्पॉन्ज बहुत ही अच्छा और परफेक्ट बनता है। अब मैंने जब स्पॉन्ज को कट किया था, मैंने आपको दिखाया कि वो कितना स्पॉन्जी और कितना सॉफ्ट भी बना हुआ है। आप जब भी अगर आपको ये केक पे आइसिंग करनी है, वैसे ये मेन आइसिंग के लिए ही होता है, आप अकेला भी खा सकते हो, ये इतना टेस्टी होता है विदाउट क्रीम ऐड किए। जब भी आपने इसकी आइसिंग करनी है, आपने इसकी टॉप लेयर रिमूव कर देनी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही सारा ऑयल होता है और जब आप उसे रिमूव करके यूज़ करोगे तो आपके केक के अंदर बिल्कुल भी ऑयली टेक्सचर नहीं आएगा और वो खाने में भी एकदम बहुत ही अच्छी और स्मूथ से फिनिश देगा आपके पैलेट को। सो दिस वॉज़ माई रेसिपी। सबसे ज़्यादा ईजी और अवेलेबल जो घर पे सामान पड़ा है उसके साथ ये स्पॉन्ज बन सकता है और इतना अच्छा और टेस्टी बनता है। आप जब भी ट्राई करो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, आई मेक श्योर मैं उसे आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।